हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन शुरू होगा सीडीपी का। सीडीपी के अंतर्गत आज हम लोग कोहल वर्ग को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत देखेंगे, आज इसी को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, तो पहला क्वेश्चन हमारे यहीं पे बनता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया है। अब इनकी अवस्थाएं को देखते हैं। 3 अवस्था दिए थे, इसको देखते हैं। और तो हमारा पहला अवस्था जो है, जो पूर्व परंपरागत अवस्था है। पहला अवस्था हमारा है पूर्व परंपरागत, जिसका उम्र है 4 से 10 वर्ष। ठीक है, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। दंड, पहला जो भाग है हमारा दंड एवं आज्ञाकारिकता उन्मुखता। पहला भाग है हमारा दंड एवं आज्ञाकारिकता, यानी कि इसमें जो बच्चा है या तो दंड से या नहीं तो आज्ञा का पालन करते हुए किसी भी काम को करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज है, नेक्स्ट जो हमारा इसका जो भाग है पूर्व परंपरागत का, वो है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, यानी कि साधन के अनुसार जो भी साधन मिलते उसके अनुसार उसके सापेक्ष में वो काम को करते हैं। नेक्स्ट हमारा है परंपरागत अवस्था, 10 से 13 वर्ष। परंपरागत अवस्था का जो उम्र है 10 से 13 वर्ष का है। इसमें जो बालक है उत्तम लड़का या उत्तम लड़की उन्मुखता। जो हमारा पहला स्टेज है परंपरागत अवस्था का, जिसमें उत्तम लड़का उत्तम लड़की की उन्मुखता की बात की है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। उत्तम लड़का और उत्तम लड़की का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो भी उनके जो शिक्षक गण हैं उनकी बातों को बच्चे बहुत ही अच्छे से मानते हुए उस कार्य को एकदम सही तरीके से करते हैं, इसीलिए उसको उत्तम लड़का या उत्तम लड़की की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उत्तम लड़का और उत्तम लड़की की बात किनके द्वारा की गई है, तो कोहल वर्ग के द्वारा की गई है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि उत्तम लड़का और उत्तम लड़की की बातें जो है जो किस अवस्था के अंतर्गत की गई है, तो परंपरागत अवस्था। इसका उम्र है 10 से 13 वर्ष परंपरागत अवस्था की। इसमें दूसरा जो है हमारा भाग परंपरागत की सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, यानी कि सामाजिक जो भी समाज से बच्चे जुड़ना शुरू कर देते हैं, समाज की बातों को मानना भी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट अवस्था है हमारा परा परंपरागत अवस्था, जो कि 13 वर्ष से वैश्य अवस्था तक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता और दूसरा है सर्वांगीण नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। तो हम लोगों ने 3 अवस्था देखा, पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष, परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष और परा परंपरागत अवस्था 13 से वैश्य अवस्था तक। फिर इन तीनों को 2-2 भागों में बांटा गया, यानी कि इसका जो सब पॉइंट है जो 6 है। दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, नेक्स्ट है हमारा साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, फिर है उत्तम लड़का उत्तम लड़की की उन्मुखता, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, फिर 5वां हमारा सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, फिर है सर्वांगीण नीतिपरक सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं टैगवर्ड्स को देखते हैं। अब हम लोगों ने समझ लिया कोहल वर्ग की अवस्थाएं को, तो हम लोग टैगवर्ड्स में आते हैं। टैग वर्ड्स को देखते हैं, जिसको हम 2 भागों में बांटे, पॉजिटिव और निगेटिव। बस देखिए आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही समझ में आ जाएगा कि सीटेट आपसे क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव आंसर उसको चाहिए या फिर निगेटिव आंसर चाहिए। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही पता चलेगा। तो आप लोग क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, जल्दीबाजी में आंसर लगाने की कोशिश में गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ना होगा, पढ़ना ही जरूरी है, इससे गलती नहीं होता है और उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। वैसे मैं भी बहुत जल्दी आपका सेट प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट करवा दूंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाना शुरू कर दूंगी इस चैनल के माध्यम से। चलिए देखते हैं हम लोग टैगवर्ड्स, इसका पॉजिटिव टैगवर्ड्स को सबसे पहले देखते हैं।
ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना की जो बात की गई है कोहल वर्ग के द्वारा ही की गई है। तो नैतिक तर्कना की बात जहाँ कहीं भी देखने को मिलेगा आपका आंसर एकदम सही होगा, अगर कोहल वर्ग की बात की जा रही है और पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है तो। दूसरा है सही और गलत की पहचान। अगर सही और गलत की पहचान की बात भी की जा रही है तो आपका एकदम सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्यों का विकास के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें आपका पॉइंट दे रहा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा करके, तो आपका पॉजिटिव होगा। फिर है बच्चों के सामने नैतिक व्यवहार, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षक का नैतिक व्यवहार। अगर शिक्षक का नैतिक व्यवहार है तो ये भी आपका पॉजिटिव आंसर ही होगा। अब आप लास्ट जो है हमारा नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत कोहल वर्ग, ये भी सही है। मैं वीडियो शुरू करने के दौरान ही आपको बताया कि नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया। और ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा बहुत बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। चलिए पॉजिटिव टैगवर्ड्स देख लिए हम लोग, तो निगेटिव टैगवर्ड्स देखते हैं। नैतिक मूल्यों का निर्माण। नैतिक मूल्यों का निर्माण जो है नीचे जो भी शब्द दिए गए, जैसे अनुशासन के द्वारा, दंड के द्वारा, या फिर बच्चों को किसी कार्य में व्यस्त रखकर जबरदस्ती का उसको लगाए रहना, ये सब जो होगा अगर दिया रहे तो हमारा निगेटिव पॉइंट होगा। इसको थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। नैतिक मूल्यों के निर्माण के दौरान कक्षा में अनुशासन के द्वारा, बच्चों में अनुशासन के द्वारा हम कोई भी काम को नहीं करवा सकते हैं। अनुशासन या फिर प्रेशर में रहकर जबरदस्ती का उससे काम नहीं करवा सकते। अगर जबरदस्ती का काम करवाया जा रहा है या फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें दिखाया, मतलब क्वेश्चन में ये दिया रहे कि मतलब नैतिक मूल्यों का निर्माण बच्चों को अनुशासन के द्वारा करवाया जा सकता है, तो आपका आंसर नहीं, निगेटिव होगा, यानी कि गलत होगा। क्योंकि जब हम लोग बच्चों पे प्रेशर बनाकर काम नहीं करवा सकते। अभी की जो भी शिक्षा है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चों को जितनी ज़्यादा हो सके फ्रीडम देंगे, बच्चा उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा, उतना ही ज़्यादा वो मतलब सही डायरेक्शन में बढ़ते चला जाएगा। तो हमें अनुशासन में रखकर बच्चों को शिक्षा नहीं देना है, तो ये हमारा निगेटिव टैगवर्ड्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालक को दंड देकर। हम दंड देकर भी बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। सही तरीके से दंड देकर शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। नैतिक मूल्यों का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं दंड देकर। दंड देने से बच्चों में क्या कहे, मतलब कि बच्चा डिमोटिवेट हो सकता है, इसीलिए दंड देना उचित कहीं से भी नहीं है। तो अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है आपसे कि नैतिक मूल्यों का निर्माण बच्चों को दंड देकर किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, निगेटिव पॉइंट रहेगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चों को कार्यों में व्यस्त रखकर। बच्चे को कार्य में व्यस्त रखकर, यानी कि ठीक है कार्य करवाना उचित है, लेकिन नैतिक मूल्यों का निर्माण के लिए अगर बच्चे को कार्य में व्यस्त, यानी कि उसको उलझाए रहे किसी भी कार्य में, तो ये भी हमारा पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव वर्ड से कहलाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, जो भी कॉन्सेप्ट है कोहल वर्ग से रिलेटेड, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से और टैगवर्ड्स के साथ, निगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश की हूँ, इसमें एकदम समझाने की कोशिश की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारे ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और लगभग आपका 2 से 3 मार्क्स इस वीडियो को देखने से आपका एकदम बना है, क्योंकि 2 से 3 नंबर आपका आएगा ही आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। दोस्तों तो हमारे YouTube चैनल AV Academy को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।